हेलो मेरे बच्चों, मास्टर आ गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा अवकल। क्या? अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल। RENTIAL, डिफरेंशियल इक्वेशन। EQUATION। क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो ये होता क्या है? ये क्या होता है? तो अवकल समीकरण होता है जिसके अंदर y हो, x हो और dy/dx हो। जब ये तीन चीज़ें किसी समीकरण के अंदर, किसी इक्वेशन के अंदर आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तीन चीज़ें होती क्या है? देखो, x क्या होता है? x जैसे मैंने लिखा y/x²। क्या लिखा मैंने? y/x²। तो अब इसमें देखिए, जो ये x है, ये क्या है? ये है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी जैसे x के बराबर मैंने 1 रखा तो y का मान क्या आएगा? y का मान क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1। y का मान क्या आ गया? 1। जैसे x की जगह मैंने 2 रखा, x बराबर मैंने 2 रखा, तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो y बराबर 2 का स्क्वायर का मतलब 4। तो जो ये y है वो x के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ये क्या है? इसके ऊपर निर्भर है। तो इसको हम बोलते हैं निर्भर या फिर परतंत्र। परतंत्र। तो देखिए x क्या है? x है स्वतंत्र। x किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, x किसी पर भी डिपेंड नहीं है, x एकदम स्वतंत्र है। ये अपनी मर्जी का मालिक है। ये किसी की बात नहीं सुनता है, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चलता है। तो x क्या हो गया? स्वतंत्र। और जब x के मान हमने ये 1 लिए, 2 लिए, तो इससे जो y है, y x के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो समझे? जो x होगा, x क्या होगा? स्वतंत्र, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और जो y होगा, y क्या होगा? y होगा जो डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? x के ऊपर। y x के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब है ये जो x बोलेगा वो इसका मान होगा। x ने बोला मैं भाई साहब 2 हूँ, तो अब y अब तो 4 हो जा। x ने बोला भाई साहब अब मैं 3 हूँ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो y कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो y है x के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो ये x हो गया स्वतंत्र, ये हो गया परतंत्र। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। सही है। अब dy/dx क्या है? dy/dx होता है dy/dx। क्या होता है? तो देखिए, ये देखो, मैंने बोला dy/dx, ये क्या होता है? ये किसका प्रतीक है? ये किसका सिंबल है? ये क्या है? ये एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये क्या है? बोला मैंने प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये भाग है। ये क्या है? प्लस माइनस गुणा भाग। ये क्या है? ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन। वैसे ही d/dx क्या है? ऑपरेशन है। ये किस चीज़ को दिखाता है? ये दिखाता है बेटे, जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, चेंज की कितने स्पीड से हो रहा है, उसको दिखाता है ये dy/dx। जैसे मैंने बोला, इधर देखो, इधर जैसे मैंने बोला साइन एक्स है। क्या बोला मैंने? साइन एक्स है। साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स। तो मैंने बोला इसका आप क्या करो? इसका अवकलन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो आप कैसे करते हो? dy/dx। सही बात है। तो d/dx साइन एक्स, है ना? देखो, अब साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटे, हमने यदि एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो साइन एक्स के अंदर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? कोस एक्स हो जाएगा। d/dx का मतलब होता है चेंज। किसके अंदर चेंज? साइन एक्स के अंदर चेंज। प्रति किसी भी प्रति सेकंड, प्रति घंटा, किसी के हिसाब से, है ना? dy/dx का मतलब हो गया y का अवकलन। y का अवकलन जिसके अंदर y होगा, x होगा, dy/dx होगा, वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा अवकल समीकरण। जैसे मैंने बोला dy/dx प्लस की y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है? अब देखिए, इसके अंदर dy/dx है, इसके अंदर y है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया? यह हो गया अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा? आज मैं आपको बताऊंगा कोटि। क्या? कोटि। कोटि। कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री।
डिग्री। और घात, घात को क्या बोलते हैं? घात को बोलते हैं पावर। कोटि को डिग्री, घात को पावर। तो ये होती क्या है? तो जैसे कोई भी अवकल समीकरण होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो उसके अंदर जो डिग्री होती है, जैसे बोला d² y बटा dx² प्लस के 4x dy बटा dx बराबर के, जैसे मान लो 9 हो गया। इसके अंदर मैंने आपको बोला, इसके अंदर बेटा कोटि कितनी है, इसकी कोटि कितनी है? अब कोटि आप क्या बताओ ना, कि जितनी बार, यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार जिसमें अवकलन हुआ है, जिसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है। तो जैसे इसके अंदर कितनी बार अवकलन हुआ है? सबसे मैक्सिमम बार 2 बार। ये क्या होता है? इसे 2 d² y बटा dx²। इसका मतलब क्या हुआ? 2 बार अवकलन हुआ है। देखो यहाँ पर तो एक ही बार हुआ है, यहाँ पर एक बार हुआ है, यहाँ पर कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि हो जाएगी बेटा 2, है ना। और जैसे मैंने बोला, इसकी घात कितनी है? घात होती है सबसे ज़्यादा बार अवकलन है उसके घात। इसकी घात कितनी है? इसकी घात एक ही तो है। देखो, सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ, कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ, तो ये हो गई कोटि। घात क्या होगी? घात हो जाएगी जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है उसकी घात कितनी है? 1 है, तो इसकी घात हो जाएगी 1। इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो देखिए एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला d³ y बटा dx³ प्लस के d² y बटा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 भी लगा लिया, dx² प्लस के 3 dy बटा dx प्लस के x बराबर में y। तो जो ये है, तो इसके अंदर आप देखो कितनी बार अवकलन हुआ? सबसे ज़्यादा बार हुआ है 3 बार। 3 बार, यहाँ पर 2 बार हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर हुआ है? सबसे ज़्यादा बार हुआ है यहाँ पर। तो कितनी इसकी कोटि कितनी होगी? कोटि हो जाएगी बेटा 3। कोटि हो जाएगी 3। घात क्या होगी? घात हो जाएगी बेटा, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है उसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1। इसकी पावर है 1, तो इसकी हो जाएगी घात 1। कितनी बार हुआ सबसे ज़्यादा बार? 3 बार। 3 लिख दिया, 3 बार लिखा। जो ये 3 है, 3, इसकी 3 बार अवकलन हुआ है, उसकी पावर कितनी है? 1 है। यानी मैक्सिमम बार जो अवकलन हुआ है उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो 1 क्या हो जाएगी? इसकी घात। आप ये ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, क्या याद रखना? कि अवकलन जितनी बार हुआ है, वो कहने का मतलब इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है? इसको लिखना है आपको बहुपद की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है? बहुपद की फॉर्म में। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है यानी जिसकी जो x की पावर होती है, x की पावर होनी चाहिए हमेशा धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, यानी ऐसे होने चाहिए। 1.5 ढाई पौने सवा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे। 0 भी हो सकता है, तो कुल मिला के ऐसा होना चाहिए। बहुपद कैसे रूप का होता है? बहुपद देखो, ये होता है बहुपद। कोई भी बहुपद होता है वो होता है, जैसे ए लिख दिया, ए क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद में मैंने लिख लिया, मान लो A1 लिख लिया, यहाँ पर x लिख लिया, यहाँ पर A2 लिख लिया, x का स्क्वायर लिख लिया, प्लस का A3 लिख लिया, x का क्यूब लिख लिया। ऐसे कहाँ तक? AN लिख लिया, x की पावर n लिख लिया। तो ये क्या होता है? A0 A1 x A2 की पावर x²। ये क्या बहुपद है? देखो x की घात कितनी है? 2 है, x की घात 1 है, x की घात क्या है? यहाँ पर 0 है, तो ये होनी चाहिए। इसके अलावा x की घात 2/3 ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो कुल मिला के ऐसे होनी चाहिए। x की घात 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। यदि x की घात ऐसी होगी तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बहुपद। जैसे मान लो मैंने बोल दिया y बराबर x की घात 2/3 प्लस के x की घात 1/3। तो ये क्या है? ये मैंने आपसे पूछा, ये बहुपद है क्या? ये बहुपद नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बहुपद होने के लिए क्या होनी चाहिए? x की पावर है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती में होनी चाहिए, गिनती में ऐसे होनी चाहिए। सही बात है ना? ये बहुपद नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 को काट दिया, यहाँ पे काट दिया, अब ये बहुपद बन गया। कैसे? x की पावर क्या है? 2 है, x की पावर क्या है? 1 है, x की पावर क्या है? 2 है, x की पावर क्या है? 1 है। यानी बटा में नहीं है, बटा में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो यदि ये नहीं होगी, x की पावर 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकती है, लेकिन सवा 1.5 पौने 3 ऐसे पॉइंटों में ऐसे नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 कैसे होनी चाहिए? गिनती की होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बहुपद बोलते हैं। सही बात हो गया। तो आपको एक बात हमें समझ में आई क्या? जितनी बार अवकलन हुआ है मैक्सिमम बार,
मैक्सिमम बार, सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है, तो वो तो क्या कहलाई, कोटि कहलाई। तो कोटि हो जाएगी 2। कितनी बार सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है? 2 बार, 2 है ना। और जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है उसकी पावर क्या है? उसकी पावर है 1, उसकी पावर है 1। तो ये क्या हो जाएगा?